Hey guys, welcome back to our channel. I hope all of you are doing well. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है। तो कंजंक्शंस होता क्या है? ये हमारे वर्ड्स, फ्रेज या फिर क्लॉजेस को जोड़ने में हेल्प करता है और जितना भी हमारा शॉर्ट सेंटेंसेस है उसको जोड़ने में हेल्प करता है ताकि वो जो सेंटेंस है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या एलिगेंट ना लगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, डेविड कैन रीड, डेविड कैन राइट। तो इस सेंटेंस को जोड़ेंगे कैसे? तो हमें कंजंक्शंस की हेल्प लगेगी। तो डेविड कैन रीड एंड राइट, तो यहाँ पे दो शॉर्ट सेंटेंस को हमें कंप्लीट सेंटेंस जोड़ दिए हैं और वो एक सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई बॉट मिल्क, आई फॉरगॉट टू बाय ब्रेड। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? आई बॉट मिल्क बट फॉरगॉट टू बाय ब्रेड। तो ये हमारा वो सेंटेंस है जिसमें हम लोग कंजंक्शंस को यूज करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट किए। तो यहाँ पे हमारा तीन तरीके का कंजंक्शंस होता है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो वीडियो में हम लोग आज वही डिस्कस करेंगे ये तीनों कंजंक्शंस को किस तरीके से यूज करते हैं और इस कंजंक्शंस में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो वीडियो में देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कुछ भी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने में हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम यहाँ पे लिखे हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भूल जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्रोनिम है अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने के लिए, फैन बॉयज। तो ये शॉर्ट फॉर्म से हम अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक पंक्चुएशन रूल है कि ऑलवेज पुट अ कॉमा बिफोर कंजंक्शंस। हम जो भी कंजंक्शंस यूज कर रहे हैं उसके पहले हम लोगों को कॉमा लगाना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, प्रेम एंड अभिजीत वेर रिकॉर्डिंग वीडियोस। तो यहाँ पे एंड मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आएगा क्योंकि ये दो वर्ड को जोड़ रहा है। नंबर 2, आई वेंट टू द स्टोर फॉर मिल्क एंड एग्स। तो यहाँ पे ये वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे फॉर मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होगा। और जैसे कि हम रूल बताए थे, कंजंक्शंस के पहले हम लोगों को कॉमा लगाना है। आई डोंट लाइक पिज्जा नॉर डू आई लाइक पास्ता। तो यहाँ पे नॉर मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएगा और इसके पहले हम कॉमा लगाएंगे एज पर रूल। आई लाइक पिज्जा बट आई डोंट लाइक पास्ता। तो यहाँ बट मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो शब्द को जोड़ रहा है और कॉमा हम लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले लगाना है। आई कैन गो टू द स्टोर और आई कैन स्टे होम, और मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और हम लोगों को उसके पहले कॉमा लगाना है। I am tired yet I still want to go out। yet मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और उसके पहले कॉमा यूज करेंगे। I was tired so I went home। so मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होगा और उसके पहले हम लोगों को कॉमा लगाना है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या हुआ था, वो कंजंक्शंस हमारे वर्ड और फ्रेजेस को जोड़ता है, लेकिन ये जो कंजंक्शंस है ये हमारे क्लॉजेस को जोड़ेगा। यहाँ पे दो चीज आता है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये सेंटेंस के आधे पार्ट पे डिपेंड करेगा अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर ये डिपेंड नहीं होता है तो ये एक कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड किए बिना ही इसका एक क्लियर मीनिंग होता है। यहाँ पे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे और मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ता है। यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस है, ऑल्दो, दो, एज इफ, बिकॉज, सिंस, व्हाइल, वेयरएज, इफ, दैट एंड अनटिल, अनलेस। ठीक है, और इसमें क्या है, हमारे एक एक्रोनिम है स्वैबिट्स जो मोस्ट कॉमन यूज्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को बताता है। यहाँ पे दो रूल आएगा। अगर मान लीजिए डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के पहले लगाया है, व्हेन डिपेंडेंट क्लॉज इज प्लेस्ड फर्स्ट इन अ सेंटेंस यूज कॉमा बिटवीन द टू क्लॉजेस। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है सेंटेंस के तो क्लॉजेस के बीच में हमें कॉमा यूज करेंगे, लेकिन when independent clause is placed first do not use comma between the two clauses। लेकिन अगर independent clause पहले आता है सेंटेंस में तो हम लोग दोनों clauses के बीच में कॉमा यूज नहीं करते। तो चलिए जान लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। तो पहला एग्जांपल है, although she is petite she has lot of strength। तो although she is petite हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, और she has a lot of strength हमारा मेन क्लॉज है, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये अपने आप में एक क्लियर मीनिंग बताता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में पहले है इसलिए हम लोग कॉमा यूज किया है, जो रूल हम लोग पिछले में डिस्कस किए हैं। अनलेस यू सबमिट ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड। तो ये हमारा
सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये डिपेंडेंट है, और योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए हमारा ये मेन क्लॉज होगा। ठीक है, ये दोनों डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में पहले आया है तो इसलिए हम लोग कॉमा लगाएंगे। दो ही वॉज टायर्ड ही एग्रीड टू हेल्प मी आउट, यहाँ पे कॉमा फिर लगाए, मतलब कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट। इफ यू डू नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग इट इज ओके, वापस से कॉमा लगाए तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट, मतलब कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। 5 नंबर एग्जांपल है, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज आई एम सिक। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा सेंटेंस में पहले आया है, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग अपने आप में है, इसको किसी पर डिपेंड करने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉमा यूज नहीं किए। टेक दिस सीट इफ यू प्रेफर, यहाँ भी कॉमा यूज नहीं हुआ है, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में पहले है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में, इसलिए कॉमा यूज नहीं किए। योर करियर विल बी रूइंड अनलेस यू चेंज योर वेज, यहाँ भी कॉमा यूज नहीं किया है, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आया है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में, मतलब कि मैं यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करता। तो थर्ड हम लोग पढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये कंजंक्शंस क्या होता है, ये ना सिर्फ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज को जोड़ता है, ये उस सेंटेंस को भी जोड़ता है जो एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस रखता हो। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये हमेशा पेयर में काम करेगा। यहाँ पे कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस हम लिखे हैं, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इफ देन, सिंस देयरफॉर, ऑल्दो येट एंड दो येट। तो ये सारा चीज हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आएगा। इसका एग्जांपल्स क्या है, Neither did Rachel nor her friends make it to the event। तो यहाँ पे जो दो सेंटेंस है कि रेचल इवेंट के लिए नहीं मेक आउट कर पाई और ना ही उसका दोस्त, तो दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन से, neither और nor। Not only did they block the road but also kept shouting slogans, ना ही सिर्फ वो लोग रोड ब्लॉक किया था पर वो लोग स्लोगन्स भी शाउट कंटिन्यूसली कर रहा था। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, हम लोग को उसको जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाइदर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। आइदर यू लर्न हाउ टू डू इट और यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। वापस से यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आइदर और यूज करेंगे। बोथ इंदू एंड शीना लाइक द मूवी, तो यहाँ पे क्या है कि इंदू और शीना दोनों को ही मूवी पसंद आया था, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते इंदू लाइक द मूवी, शीना लाइक द मूवी, तो दो सेंटेंस है उसको जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोथ और एंड यूज करेंगे। 5 नंबर एग्जाम्पल क्या है, सिंस ही वॉज इल देयरफॉर ही कुडंट अटेंड द मीटिंग, तो क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। दोनों ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको किस चीज से जोड़ेंगे, सिंस और देयरफॉर से। तो गाइज यहाँ पे हमारा कंजंक्शंस का पार्ट्स खत्म होता है। हम लोग 3 कंजंक्शंस पढ़े हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। ठीक है, तो आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।